कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तब आप मुझे हराते हो, जीताते हो। इस परीक्षा के अंदर खींवसर विधानसभा क्षेत्र फेल हो गया और एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बना दिया जिसके किस्से और कहानियां अब 4 साल तक आप रोज सुनोगे और रोज लोग कहेंगे किसको जिता के भेजा, किसको जिता के भेजा। मुझे पता है कि 70-80 हजार वोट तो वही है जो मेरे खिलाफ पड़ते थे, लेकिन वो एकजुट हो गए। लेकिन 10-15 हजार वोट अपना भी टूट के चला गया। किसी ने ये कहा कि इसकी जमीन बिक जाएगी, किसी ने ये कहा कि भैंसों के भोपा जी भैंसों का काम अच्छा करते हैं, किसी ने दूसरा कुछ कहा। ऐसा करके आप लोगों ने मेरा वोट छोटा छोटा तुड़वा दिया। अब वो सरपंच साहब पीछे बैठे देख रहे हैं, सारे स्वागत पट्टी के मेरे नेता हैं सारे एक सारे, कि मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन तेजाजी महाराज के जयकारे को अगर देश के अंदर किसी ने पहुंचाया, देश में अगर ये बात चलाई कि जब कोई नहीं हो किसी का और सारे उम्मीद छोड़ दे, उस वक्त हारे का सारा कौन है, तब लोग कहते हैं हारे का सारा हनुमान बेनीवाल है, उसके दरवाजे पे चले जाओ। जो भी रोता हुआ आएगा वो हंसता हुआ हनुमान बेनीवाल के घर से जाएगा। मेरी एक आदत और है, पीछा बहुत करता हूं, रुकता नहीं। आज नारायण को जो जेतान के लोग कागज दे के आए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लाए थे निकाल के बड़ी मेहनत करके। और जिस तरह नागौर एसपी का इसके अंदर लिखा है, ये मास्टर थे और एक गुरुजन अश्लील गानों पे बच्चों को और महिलाओं को डांस करा के और फिर उसके साथ मारपीट होती है, फिर गधे पे जुलूस निकाला जाता है और वो आदमी आरपीएस चयनित होता है। तो आरपीएस जब कोई चुना जाएगा तो पुलिस में पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, इसका कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर खराब था, जब भी तो अश्लील गाने हुए, पूरे दुनिया में छपा और इन्होंने कोर्ट के अंदर एडजस्टमेंट करके उस व्यवस्था को ठीक कर दिया, जमा दिया। अभी भी लोगों को पता नहीं होगा कि नागौर एसपी के साथ ये घटना घटी थी। ये तो भला हो कि हमें पुरानी एफआईआर मिल गई, नहीं तो 96, 95 चोर के मुकदमे कहाँ मिलते हैं, आजकल तो ढूंढने से नहीं मिलते। तो ये मिल गई और उस एफआईआर को आप अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हनुमान जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं, मैं कभी गलत कहता भी नहीं और जो बात कहता हूं वो निकल के आती है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं, ये जो गलत तरीके से इन्होंने अपना एसपी के अंदर डिप्टी के अंदर सिलेक्शन कराया, इसकी मैं दिल्ली की किसी एजेंसी से जांच कराऊंगा और उसमें अगर ये सही है तो मैं इसको 3, 4, 6 महीने से ज्यादा नहीं निकालने दूंगा। वापिस जहां से आया है घर से वो घर भिजवा दूंगा। ये मेरी आदत कर रहा हूं। 70 दिन का रिकॉर्ड शाहजहांपुर बॉर्डर का था। अब की बार आपने जब जयपुर में आक्रोश रैली में आप आए, तमाम राजस्थान से बड़ी संख्या में हमारे संसदीय क्षेत्र से भी, और आपने आके संदेश दिया, आप हिम्मत मत हारना, राजस्थान आपकी ओर देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खींवसर का चुनाव हार गए और जीत के कौन से मुख्यमंत्री बन रहे थे। हाँ, विधानसभा में एक आवाज आ जाती कि भाई खींवसर हनुमान जी का गढ़ है, हार नहीं सकते। लेकिन अब आवाज ये आती है कि खींवसर में जो गढ़ है वो किसी और का है, वो हनुमान का नहीं है। गढ़ के मालिक दूसरे हैं और गढ़ के मालिक ने कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, आपने उसकी मूंछ नहीं कटवाई और एक ऐसे आदमी को विधायक बना दिया जो किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठता। अगर ये फिट बैठता तो मैं खुद इसको लड़ा देता। अब की बार मेरी इच्छा थी, लेकिन भगवान मेरी मदद करता कि मैं लड़ाता, मेरे पास आता, फिर मेरे बनता और फिर इस तरह की बातें आती। अब जो शुरुआत हुई है आने की, अभी तो पता नहीं आगे क्या क्या आएंगे। नारायण कह रहे थे ना कागज पढ़े, तो कागज लाओ है। कोई नहीं, अब ऐसे ही करेंगे। तो अब आप इससे अंदाज लगाओ कि इन लोग कह रहे हनुमान जी की पार्टी छोड़ के भाग गए। किस लिए भाग गए? चोर, लुच्चे, लफंगे लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रह सकते। वो मेरा झगड़ा चलता है, उनको सुधारने की कोशिश करता हूं, नहीं सुधरता है तो निकल भाई यहां से, जो होगा देखा जाएगा। तो लड़ाई में तो हार जीत दोनों होती है, हर हथियार चलता है। अगर मुझे खींवसर कोई जिंदा रखना था, एमपी घर से डर देता,
पत्नी ले लेती, नारायण ले लेता और गठबंधन था, जीत पक्की थी, एमएलए में रह जाता। लेकिन तब आपकी परीक्षा कैसे होती? ये परीक्षा लेनी भी जरूरी थी